अब जो जो दिया है उसे लिख लो। दिया है, क्या क्या दिया है? शीर्ष लंब है, एडी जो है वो क्या है? एडी शीर्ष लंब है। अच्छा, लंब का सिंबल क्या होता है? इसे बनता है लंब, उल्टा टी। इसका मतलब है कि वो लंब है। ठीक है, यहाँ पे इसे आगे बना दो, लंब एडी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? फिर उसके बाद जो है एक और सीई परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ जो है सीई कहाँ है? ये है, ये बिंदु पी पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। फिर उसके बाद जो है और कुछ नहीं दिया है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। पहला पॉइंट जो सिद्ध करना वो लिखेंगे पहले। सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। ध्यान दो यहां पर, यहां ध्यान दो। जब भी कोई भुजा किसी पर लंब होती है तो उसका मतलब है कि वहां पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, हमें ध्यान से पहले देख लो क्या समरूप सिद्ध करना है। ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी। तो ए ई पी यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, ध्यान से देखो, ये छोटा वाला त्रिभुज ए ई पी, ये सिद्ध करना है किसके? सी डी पी, ये छोटा वाला त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, डी सी पी। अब देखिए इन दोनों को, दोनों समरूप कैसे सिद्ध होंगे। यहाँ पे देखो ये वाला जो कोण है वो भी 90 होगा, यहाँ पे ये कोण भी 90 होगा, यहाँ पे देखो ये वाला कोण 90 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ई बराबर कोण डी, कोण ई बराबर कोण डी। अब जो है उसके बाद देखो कि एक और कोण बराबर है, और वो कौन सा कोण है? ध्यान से देखो यहाँ पर, हाँ ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी बराबर होंगे। तो ये भी लिख देता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, जब भी होता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है और बराबर होते हैं ये कोण। तो यहाँ कोण सी पी ई बराबर कोण सी पी डी, ए पी ई सी पी डी बराबर कोण ए पी ई। अब एक नोट लिखेंगे। ये नोट क्या है? जब किसी दो त्रिभुज के दो भुजाएं, दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसी नोट से पता लिख के यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी इति सिद्धम। काम ओके, यही सिद्ध करना था, इजी था। बस ये नोट यानी ये प्रमेय है, याद रख।